नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरु प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। शिव सत्य है, संपूर्ण है, त्याग है और परिभाषित होने से परे है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वं गिरजा मति से चरा, प्राण शरम गृहम पूजा ते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदम प्रदक्षिणे विधि अस्तुत्राणि सर्वा गिरो यद्दत् करम करोमि तद्दत् खिलम संबुद्धराओ। आप आत्मा है, मति पार्वती है, प्राण आपके गढ़ है, शरीर मंदिर है, जो खाना पीना है वह आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, जो शब्द बोल रही हूँ वे स्तोत्र पाठ है, जो भी कुछ कह रही हूँ वे शिव आपकी आराधना है, क्योंकि आप सर्व है, ना सब कुछ आप ही है। सर्वम मयम जगत जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, जिस तरह आत्मा और मन एक दूसरे के बगैर शरीर जागृत नहीं हो सकता, उसी तरह शिव और पार्वती भी एक दूसरे के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रदोष का दिन एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने अंदर के अंतर नित्य सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में उद्यमान शक्ति को एकाग्र करता है। आज गुरु प्रदोष है और प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमर्दन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के विभूषित रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बन गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया।
गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को करना चाहिए। उम्मीद है आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।